गर्ल्स? वालेकुम सलाम मैम। ओके, अब गर्ल्स ये इस तरह से कि आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आप सब ने पहले तो अपना ना खामोशी से लेक्चर, क्योंकि कल भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी बीच में, तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब ये है कि आप लोग खामोशी से पहले सुनना, जहाँ पे जिसका कोई क्वेश्चन होगा हम वहीं पे रोकेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। माइक्स आप सब अपने अनम्यूट करो, ताकि जो होते हैं म्यूट करो, ताकि आपकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब ना करे ड्यूरिंग लेक्चर। ठीक, स्टार्ट करें लेक्चर अपना। ओके मैम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। आपका सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है आपकी, ठीक है जी, इसमें टोटल आपके चैप्टर्स जो हैं आपके पास वो कितने हैं? अगेन 12 चैप्टर्स, जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 12 चैप्टर्स थे, ऐसे ही सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। उन 12 चैप्टर्स में आपके पास क्या है कि हमने कहा कि आपके पास जो है 13 एंड 14 फर्स्ट टू जो चैप्टर्स हैं आपके, फर्स्ट टू जो चैप्टर्स हैं आपके वो किसके हैं? 13 14 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, 15 टू 20 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और लास्ट आपके जो 4 चैप्टर्स हैं ना वो अलग अलग सबका चैप्टर्स का है कि एनवायरमेंटल हो गया, एनालिटिकल हो गया, इंडस्ट्रियल, बायो। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पोर्शन है आपका ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक, जिसमें से ज़्यादा पेपर आपका बन के आता है, ईजी होता है आपका, मार्क्स गेनिंग होता है आपका। जैसे मैथ्स का नहीं होता, टू द पॉइंट आपने आंसर दिया, आपका रिएक्शन आपने सही लिखा, आंसर आ गया, वैसे है। प्रैक्टिस मांगता है आपका ऑर्गेनिक पोर्शन, इनऑर्गेनिक आपकी लर्निंग मांगता है, याद करने वाला सारा है आपका। और बाकी ये जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं ये भी आपकी क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी, इसका तो कुछ भी नहीं है, आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हो, कुछ बायो में आपने पढ़ा होगा और कुछ आपका जो है वो 9th 10th केमिस्ट्री वो सारी होती है। एक मेजर पोर्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपको मार्क्स देता है, सेकेंड ईयर में आपके मार्क्स बनाता है, जो आपके केमिस्ट्री में मार्क्स बनाता है आपके। तो चलिए हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जैसे कल हमने स्टार्ट किया था आपका कि हमारे पास क्या था कि जो केमिकल कंपाउंड्स आपके पास नेचर में आपके पास जो एग्जिस्ट करते हैं, उसकी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो केमिकल कंपाउंड्स, अगर हम मैम आवाज थोड़ी सी कट कट कर आ रही है। ओके, अभी देखते हैं। जो केमिकल कंपाउंड्स हैं आपकी, हमने का उनको अगर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम लोग डिवाइड करें आपके पास, ठीक है, क्लासिफाई करें, हम कहते हैं 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं आपके पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके पास क्या है, पहले इनऑर्गेनिक को स्टडी कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास क्या है। वो कंपाउंड्स जिनकी आपके पास ओरिजिन जो है वो क्या है, मिनरल ओरिजिन है। मिनरल ओरिजिन का मतलब क्या है कि आपके पास वो आप लोग अर्थ क्रस्ट से लेते हो, नॉन लिविंग, ठीक, अर्थ से मिल के आपको, रॉक से मिल के आपको, पहाड़ों से मिल के आपके पास ये उसके जराए होते हैं, वहां से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं, ठीक। एग्जांपल्स उसकी क्या है आपके पास? एग्जांपल्स हमने कहा सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट NaCl आपका, मार्बल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपके पास, ये सारी क्या है आपके पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी है। नेक्स्ट, अब हमने जब उसको मिनरल ओरिजिन पे क्लासिफाई किया, एग्जांपल स्टडी की, तो हम ऑन दी होल इसको ब्रॉडली से कह सकते हैं कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है जी। कोई आपसे पूछे क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम कहते हैं वो कंपाउंड्स जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं, दैट आर इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक को हमने स्टार्ट कर लिया, ये आपकी स्टार्ट की बात है जब हमने केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया एट स्टार्ट। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके पास वो क्या है, उनका ओरिजिन आपके पास प्लांट्स या एनिमल्स हैं आपके पास। सेकेंड, उनके एग्जांपल्स की स्टडी करें तो हम कहते हैं कि आपके पास एसिटिक एसिड आता है आपके पास, गर्ल्स अपना माइक माइक पे अनम्यूट कीजिए। गर्ल्स अभी जो आप बच्चों को मैंने अभी ऐड किया, आपका ना माइक ऑन है, इसको बंद करो पहले। ओके, गर्ल्स आवाज आ रही है आपको?
यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके ठीक है। अब पता है अभी ना स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आपका टाइम आगे गुजरता जाएगा तो हम उसका ना स्मूथ सिस्टम आपका होता रहेगा। ठीक है, परेशान नहीं आपने होना। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या, इनऑर्गेनिक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चैप्टर भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स है, वो कंपाउंड्स के जिनका ओरिजिन आपके पास क्या है, प्लांट्स या एनिमल्स। एग्जाम्पल इसकी क्या थी हमारे पास, हमने कहा कि एसिटिक एसिड आपका नॉर्मली आप लोग देखते हो कि इसमें विनेगर से हम लोग हासिल करते हैं। अल्कोहल आपका लैब में आपने देखा है, यूज भी किया है, उसकी सोर्स क्या आपकी वाइन। तीसरा आपके पास क्या है, टार्टेरिक एसिड, वो आपको कहाँ से मिलता है, ग्रेप्स। इन सब की जो सोर्स है आपके पास वो क्या है, ऑर्गेनिक, मतलब लिविंग है, प्लांट्स हैं या आपके पास एनिमल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको भी अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स हैं कि जो कहाँ से आपके पास आते हैं, लिविंग थिंग्स से आपके पास। ठीक है, लिविंग थिंग्स आपकी कौन सी हैं, जनरली प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं आपके पास। तो यहाँ से जो आपके पास चीजें आती हैं वो कौन सी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया ना कि स्टार्ट में जब केमिकल कंपाउंड्स की हम लोग बात कर रहे थे तब हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि आपके पास क्या हुआ। स्टार्ट में आपके पास क्या था कि जब हम लोग कहते थे कि कंपाउंड्स जो आपके पास लिविंग वाले हैं वो ऑर्गेनिक हो गए, नॉन लिविंग वाले इनऑर्गेनिक हैं। क्योंकि उस वक्त आपके पास क्या था कि नॉन लिविंग थिंग्स से ज्यादा जो ऑब्टेन्ड होते थे कंपाउंड वो नेचर में पाए जाते थे। ठीक, इनऑर्गेनिक के कंपाउंड ज्यादा थे। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों ज्यादा नहीं थे, क्योंकि आपके पास क्या, उसका सोर्स नेचुरल था। तो उस वक्त ये माना जाता था कि कुछ ऐसी वाइटल सोर्सेज हैं आपके पास, वाइटल फोर्सेज या वाइटल फोर्सेज कौन सी होती हैं, ऐसी कुछ फोर्सेज हैं नेचर की कि जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। कि आप उसको खुद से ही बना सकते, नॉन लिविंग से भी हासिल नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी फोर्सेज हैं। गर्ल्स ये माइक किसी का ऑन है, ओके। तो तब क्या था कि एट द स्टार्ट आपके पास क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे आपके पास वो कम पाए जाते थे क्योंकि उनको इतना काम नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी सोर्स आपके पास लिविंग थी। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे आपके पास वो ज्यादा पाए जाते थे। ठीक, ये आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स थ्योरी नाम इसलिए दिया गया कि हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपके पास क्या चीज थी, कुछ वाइटल सोर्सेज है, वाइटल फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के मैम ये लिए। किसी का माइक ऑन है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है पीछे। तो सही कहेंगे किसी का माइक ऑन, और ये बताओ किसका ऑन है। एक मिनट, अच्छा। अब हम लोगों ने क्या कहा कि आपने पहला क्लासिफिकेशन स्टडी की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के लिविंग और नॉन लिविंग। फिर आपने वाइटल फोर्स थ्योरी को पढ़ा। अब हमने कहा कि एक, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आपके चलते रहते हैं, ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कवरीज भी आपकी होती रहती हैं। तो क्या था, एक साइंटिस्ट था आपके पास, फ्राइडरिच बोहलर, जर्मन साइंटिस्ट था। उसने क्या किया आपके पास कि वही थ्योरी आपकी चल रही थी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को क्लासिफाई किया जाए सोर्सेज की बेस पे। तो उसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट लिया, उसमें से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया, यूरिया को बना लिया। ठीक, आपके पास आपका कंपाउंड कौन सा है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक है, और जो यूरिया है वो क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब देखिए पॉइंट चेंज हो गया ना, किसने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बना लिया इनऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक की सोर्स क्या थी, नॉन लिविंग। उसने क्या किया, नॉन लिविंग से एक लिविंग मतलब सोर्स वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने बना लिया। तो अब ये पॉइंट चेंज हो गया आपका कि जो लोग पहले कहते थे कि लिविंग वाले सारे ऑर्गेनिक होंगे, नॉन लिविंग वाले सारे इनऑर्गेनिक होंगे। तो यहाँ पे ये जब उनको और गल दसनी है इसने आवाज नहीं है। गर्ल्स ये माइक जिसका ऑन है इसको प्लीज ऑफ कर दीजिए, जिसकी ये पीछे से आवाज आ रही है। दोबारा चेक करनी है। मैम आप म्यूट कर दे। म्यूट लिखा है ना, म्यूट पर प्रेस कर साना।
इतना एक लिखा हो सी पता नहीं कनेक्ट टू ऑडियो आई थिंक लिखा होना उसने पर क्लिक कर से ना फिर ये उसने पर जब क्लिक कर से ना तो ऊपर लिखा है ना इसना बाहर जी शो होनी वॉइस कॉल कनेक्ट वॉइस कॉल आई थिंक लिखा होना ये इस तरह ना उसने पर जब क्लिक कर से ना फिर हुई है हम खाल ना मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा म्यूट का, मतलब मैं आपको खुद म्यूट, एक मिनट ठहरे। कनेक्ट टू ऑडियो कॉल आई थिंक वॉइस कॉल लिखा होना चलो ठीक है अल्लाह जी उन दुआ करो ले ठीक है ये आप कौन बोल रहे हैं? इसको प्लीज आप माइक अपना म्यूट करो। 3 से 4 गर्ल्स हैं मैम जिनके मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? गर्ल्स आवाज आ रही है? यस मैम आवाज आ रही है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया क्लासिफिकेशन को, फिर हमने डिस्कस किया आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी को। ये वाला पॉइंट वाइटल फोर्स थ्योरी का आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन कैसे हुई ऑर्गेनिक की, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व कैसे हुए आपके पास। ठीक है, अब हमने कहा कि फ्राइडरिच वोलर ने क्या किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो हमने कहा अब हमारे पास इस डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। वो ये कहती थी कि आपके पास क्या था कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग से ही आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सोर्स से आप नहीं ले सकते। ओल्ड डेफिनेशन यही थी आपके पास कि कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने जो मॉडर्न डेफिनेशन देखी है हमारे पास, वो आपके पास क्या आई? मॉडर्न डेफिनेशन आपके पास ये आई कि हमने कहा कि आपके पास जो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, उसकी स्टडी को हम ये कहते हैं कि वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उस कार्बन के साथ आपके पास दूसरा कौन सा आपके पास एलिमेंट होना चाहिए, तो वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो दूसरा आपका ये हाइड्रोजन एटम है। तो अब हमने कहा ये दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ओल्ड डेफिनेशन एज वेल एज मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ओल्ड क्या है आपके पास कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग से आते हैं, लिविंग थिंग्स सोर्स है उनकी डाटा ऑर्गेनिक, और वो कंपाउंड्स जो आपके पास वो है जिनमें हमने कहा कि कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टुगेदर इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये आपने अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद है आपके पास कि जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो हम उसे कहेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑन दी होल स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये देखो मेरे पास क्या है? मीथेन, CH4 मीथेन है, इसमें एक कार्बन भी है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन भी है। तो ये आपके पास क्या हुआ? ये एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? ये CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कैसे हुआ कि सारे हाइड्रोजन जो थे इसको रिप्लेस मैंने कर दिया एक और एलिमेंट के साथ, तो मेरे पास ये क्या हो गया? आपके पास इसका डेरिवेटिव बन गया। अब ये मिथेन भी आपके पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये CCl4 भी आपके पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। न्यू डेफिनेशन क्या थी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? हमने कहा वो कंपाउंड जिसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन होगा, तो वो आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब एक और प्रॉब्लम आई आपके पास। पहली प्रॉब्लम क्या थी? पहले हमने कहा था कि लिविंग वाले ऑर्गेनिक होते हैं सारे, वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी। वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कैसे हुई? यूरिया आपके पास बना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनाइड से, तो वाइटल फोर्स थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे पास काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं होते बल्कि इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनियम सायनाइड है, आपकी बुक में लिखे होंगे काफी आपको मिलेंगे। जैसे सायनाइड्स है, थायोसाइनेट्स है, आपके पास कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, ये सारे आपके पास क्या है? इनऑर्गेनिक। ठीक, ऑल्दो के इनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट ये सारे के सारे क्या है? आपके पास इनऑर्गेनिक।
इसके लिए आपके पास क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया गया। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये किया गया कि आपके पास कुछ फीचर्स दे दिए गए, कुछ प्रॉपर्टीज दे दी गई कि अगर ये प्रॉपर्टीज कंपाउंड है कोई, उसमें भले ही कार्बन है हाइड्रोजन है, ये दोनों एसेंशियल चीजें हैं। कोई भी कंपाउंड अगर आप भी मॉडर्न डेफिनेशन देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और एक और अलग पॉइंट ऐड क्या किया गया कि ये जो फीचर्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक, ये भी वो वाला कंपाउंड ओबे करता है तो वो ऑर्गेनिक होगा, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक होगा। ठीक, तो ये फीचर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपने कौन से फीचर्स हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं ये कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट आपके पास क्या था, हमने यहाँ तक आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा। आपके पास किसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन, वाइटल फोर्स थ्योरी को पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और फिर हमने फीचर्स का पॉइंट पढ़ा कि ये फीचर्स होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ताकि हम उनको क्या कह सके, फॉल करवा सके कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमारे पास सोर्सेज, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज। ठीक है जी, सोर्सेज मतलब कि कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं आपके पास। ठीक, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे मेजर आपके पास सोर्सेज आती हैं वो मैंने यहाँ पे आपके पास हाईलाइट की हुई है, वरना बाकी आपकी बुक पे मौजूद है, आप वन बाय वन सबको डिस्कस करें। पहली जो मेजर सोर्स है आपके पास वो क्या है, आपके फॉसिल रिमेन्स या फॉसिल फ्यूल्स जिन्हें कहा जाता है आपके पास। ठीक, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं आपके पास, फॉसिल फ्यूल्स डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका आपके पास क्या मिलियन ऑफ ईयर्स अगो गुजर गए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, जब आपके पास क्या उनमें डिफरेंट बैक्टीरियल केमिकल डिके हुआ तो वो चेंज हो जाते हैं आपके पास किस में, डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज में। ठीक, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, फॉसिल रिमेन्स कहते हैं। इन फॉसिल फ्यूल्स में जो मेजर आपके पास तीन आते हैं सोर्सेज, वो कौन सी है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक, ये तीन आपके मेन थ्री सोर्सेज हैं आपके पास। ठीक, इनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। सोर्सेज का अलग से क्वेश्चन भी आपके पास आता है कि व्हाट आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपने इसको मेंशन करना है। फॉसिल रिमेन्स फर्स्ट आपके पास, सेकंड आपके पास क्या है, प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, इसको भी मेंशन करेंगे आप। थर्ड पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस हो गया। फोर्थ आपका फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया। ठीक, की हेडिंग्स आपने चारों की चारों मेंशन करनी होती है। बाकी जो आपके पास है थोड़ा बहुत इसमें आप इसमें ऐड अप कर सकते हो, अपना जो आपके पास मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगी, तो वो आपने अपनी बुक से अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लो तो वो आप उसमें राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स आपने जरूर डालनी है। ठीक, ठीक, गर्ल्स आपको समझ आ रहा है अभी तक यहाँ तक? यस मैम, आ रहा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो। ओके, सबको आ रहा है, मुझे तो सिर्फ हिरा की आवाज आ रही है, बाकी सबको आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। ओके, चलें। अब देखो, सोर्सेज की बात की तो आपने ये सारी हेडिंग्स मेंशन करनी है, आपकी जो बुक पे पेज में मेंशन है सारी हेडिंग्स, सारी की सारी क्या है, उसकी सोर्सेज में आपने इसको मेंशन करना है। ठीक, ये जो फॉसिल रिमेन्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ आ जाते हैं प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में। ये क्या आपके पास एज द नेम इंडिकेट्स कि आपके पास क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप लोग प्लांट से लेते हो, और प्लांट्स क्योंकि नेचुरल सोर्स है आपके पास, नेचुरली आपको वहां से मिलते हैं। जैसे हमने कहा ना आपके पास अल्कोहल है, टार्टेरिक एसिड है, सारे कंपाउंड्स आपके पास, देखो हमने ग्रेप्स जैसे सोर्स था इसका, लिविंग था आपके पास, हम कहते हैं वो सारे जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, रेजिन, अल्कलॉइड्स, ये सारे के सारे कहाँ से आपको मिलते हैं, प्लांट्स में से मिलते हैं। अब कैसे कर सकते हो आप प्लांट्स में से उनको, इसी तरह डायरेक्टली भी आइसोलेट कर सकते हो आप, डिफरेंट टेक्निक्स आगे पढ़ोगे कैसे इसमें से निकालते हो आप अपने प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक, डायरेक्टली भी कर सकते हो, और या आप क्या करते हो कि आप इसको क्या करते हो, आपने कोई अदर टेक्निक यूज की और उससे आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया आपके पास। अब आपके पास जो प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में आपके पास डिफरेंट लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट में आपकी शुगर्स होती हैं, स्टार्चेस हैं आपके पास, प्रोटीन्स हो गए आपके पास। इसी तरह आपके पास एक नया वर्ड यहाँ पे है, रेजिन्स। रेजिन्स आपके पास क्या होते हैं, रेजिन्स आपके पास वो मटीरियल होते हैं जो आप प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हो और
यूज करते हैं इसको वैक्सेस वगैरह बनाने के लिए या पेंट्स वगैरह में इसको यूज आउट किया जाता है। अल्कलॉइड्स नया वर्ड है आपके लिए। अल्कलॉइड्स क्या है? अल्कलॉइड्स आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैम एक होते दफा हैं। फिर जी बोलें। रेजन मैम एक दफा फिर से बता दें, समझ गई। रेजिन्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो आप लोग क्या करते हो, प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट करते हो और ये यूज होते हैं आपके पास वैक्सेस वगैरह बनाने के लिए, या आपके पास पेंट्स हो गए जो आपकी ये वार्निशेस होती हैं आपकी, इसके लिए यूज होते हैं आपके पास। मतलब प्लांट से आप इनको ऑब्टेन करते हो ना, सोर्स इनका नेचुरल है, तो आपने कहा कि इस तरह के कंपाउंड्स आप ऑब्टेन आउट कर सकते हो। ये सारे कंपाउंड्स हैं कौन से? ऑर्गेनिक इन नेचर। अब आपने स्टोरी को भूल जाना है जो आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे लिखा है। अब आपका क्या है, मेन फोकस सारा ऑर्गेनिक पे है। ये सारे कंपाउंड्स अब जो आप पढ़ोगे कौन से होंगे? ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे आपके पास ये सारे। नेक्स्ट आपके पास इसी में अल्कलॉइड्स आते हैं। अल्कलॉइड्स क्या है? ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या होती है कि इसमें आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो भी कंपाउंड होगा पूरा उसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट आपके पास शामिल होगा, तो हम कहेंगे दे आर अल्कलॉइड्स इन नेचर। ये सारी चीजें आपकी डिटेल में जब आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है ना, अलग अलग चैप्टर है पूरे क्लासिफाई हुए, उनमें आप ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। यारी क्या बात होगी है? ठीक है। मैम कहाँ चली गई हैं? ये क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। आई थिंक नेट प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है।
अब आवाज आई है? जी मैम आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है बट आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन आ रही है, क्यों नहीं आ रही? इसको नीचे कर दूं? अब आ रही है? यस मैम आ रही है। स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। आ रही है आवाज आपको? 10 मिनट है। यस 10 मिनट। गर्ल्स आ रही है ना भी आवाज? आवाज आ रही है मैम, ओके, स्क्रीन नहीं आ रही है ओके। जस्ट। स्क्रीन भी आ रही है आपको, दोबारा से कर लेते हैं स्क्रीन को। अब आ रही है? नो मैम स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है मैम। आ रही है। आ रही है ना? वही अब मैं आ कह रही रही है। हूँ, आ रही है। ओके, चलिए हम कहाँ पे थे? हमने कहा आपको sources। हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सोर्सेज की बात कर रहे थे, हमने कहा फॉसिल फ्यूल्स आपके पास मेजर सोर्स है आपके पास किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और फॉसिल फ्यूल्स क्या है आपके पास? डेड रिमेन्स है किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के आपके पास। ठीक, फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास आगे से 3 कैटेगरीज है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की। फॉसिल फ्यूल्स एक सोर्स है। दूसरी सोर्स आपके पास है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। उसमें हमने क्या कहा कि हमने कहा प्लांट्स में से जितनी चीजें हासिल करते हो, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, स्टार्चेज हो गए, सेल्यूलोज हो गया, आपके जितने प्रोटीन्स आते हैं आपके पास, जितनी आपके पास क्या है ऑयल्स वगैरह होते हैं, आप सीड्स में से सोयाबीन हो गया आपके पास, आप कैस्टर ऑयल, ये सारे जितने सीड्स में से ऑयल लेते हो आपके पास, इन सब की जो कंपोजिशन होती है दैट मैम ये इज। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हाइड्रोकार्बन है। क्या हुआ? जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हाइड्रोकार्बन है। जी जी बिल्कुल, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स आपके पास क्या है? ये आपके पास सोर्सेज हैं आपके पास किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फिर बाद में जब आप इन फॉसिल फ्यूल्स को करते हो तो क्या सेपरेट आउट करते हो, उस पर डिस्टिलेशन लगाते हो, इसमें से जो आपको मटेरियल्स मिलते हैं उनकी नेचर क्या होती है आपके पास? हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके पास। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है, उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ओके ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पे? थर्ड अपने पॉइंट की तरफ। हमने कहा पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। हमने कहा एक हम लोग कहाँ से ले सकते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री से। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस से ले सकते हैं। अब ये दोनों क्या है? पार्शियल और टोटल सिंथेसिस। गर्ल्स इसमें से ना कुछ जैसे पार्शियल टोटल कुछ डेफिनेशन है आपकी, वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी जाके ना लेक्चर के फौरन बाद आपको मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। वो डेफिनेशन की आपकी इसी लेक्चर की है, तो उनको भी आपने एक दफा देखना है, ठीक है? ओके गर्ल्स, ओके ठीक है मैम। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमने कहा पार्शियल एंड टोटल ओके मैम। ओके पार्शियल और टोटल सिंथेसिस क्या है आपके पास? कि हमने कहा पार्शियल वर्ड आपका नाम से ही हो रहा है आपके पास कि पार्शियल का मतलब क्या होता है? हाफ, इनकम्प्लीट आपके पास, ठीक है? एंड टोटल मतलब क्या है? कंप्लीट। पार्शियल और टोटल सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या है? चीज को बनाने का तरीका आपके पास। इन दोनों में फर्क आपके पास क्या है? कि ये भी पार्शियल और टोटल सिंथेसिस जो है आपके पास हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए स्टडी करना है, यहाँ से भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही ऑब्टेन करना है, लेकिन दोनों में फर्क क्या आता है? जो पार्शियल सिंथेसिस होती है इसमें आप लोग क्या करते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने बनाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, वो आप क्या करते हो? उसके जो सोर्स लेते हो पीछे, वो आपके पास क्या होती है? वो भी एक ऑर्गेनिक होती है कि आपने मतलब प्लांट्स में से उसको या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया होता है आपके पास, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास क्या है, जैसे आप कहते हो कि आपके पास कोल, कोल क्या है आपके पास? हमारे पास कोल कहाँ से आया? हमने कहा ना कोल फॉसिल फ्यूल्स में से आया आपके पास, ठीक। फॉसिल फ्यूल्स क्या थे? प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन्स थे, वो एक लिविंग सोर्स था। वहां से मेरे पास क्या आया? कोल। कोल की अगर मैं फर्दर सेपरेशन करूँ आपके पास, तो वहां से मेरे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। तो ये जो मेरे पास प्रोसेस है सिंथेसाइज करने का, ये मेरे पास क्या है? पार्शियल। पार्शियल मतलब कि हाफ। इसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास पहले से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल सोर्स मौजूद थी, थोड़ा बहुत वो सिंथेसाइज हुआ था, उसमें थोड़ी बहुत मैंने और एडिशन की और मैंने एक नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया, दैट इज योर पार्शियल सिंथेसिस। इसमें आपको हाफ काम करना पड़ा। टोटल सिंथेसिस क्या है आपके पास?
वो सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में स्टार्ट से जो मटेरियल आपने लिया होता है वो टोटली आपके पास क्या होता है, उसका वो प्रिपेयर्ड नहीं होता आपके पास, खुद से आपको उसको लेना पड़ता है रॉ मटेरियल के तौर पर। ठीक, आपने क्या किया, जैसे आपने ये यूरिया बनाया था, जैसे तो पीछे जो फ्राइडरिच बोलर ने जो यूरिया बनाया था आपके पास अमोनियम सायनेट से, वो एग्जांपल आपकी लाई करती है इस टोटल सिंथेसिस में। टोटल सिंथेसिस क्या है आपके पास, द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्मॉल चीप रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल। ठीक, ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं। मैम ये किसी का माइक ऑन है, नहीं समझ आ रही। इन्हें बोले अगर इन्हें क्वेश्चन पूछना हो तो आप माइक ऑन करें, अदरवाइज ये ऑफ रखें। ओके गर्ल्स, आप सबने सुन लिया होगा, तो काइंडली गर्ल्स यहाँ आप सबकी भी कोऑपरेशन चाहिए। आप सबको मतलब इससे लाइक नेट इशू सबको होते हैं यहाँ पे, लेकिन आप सबने कोऑपरेट करना है, तो ही आप लोग क्या कर सकोगे, इससे फायदा ले सकोगे लेक्चर से। मैम ये डिफरेंस एक दफा फिर से रिपीट कर दें। ये जो मैंने पॉइंट्स अभी रिपीट किए हैं ना, ये आपको रिटन फॉर्म में भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बस ये है कि पार्शियल और टोटल में फर्क क्या है। कि पार्शियल का मतलब ये है कि पहले से आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद था, उसी में आपने थोड़ी और एडिशन की और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। लेकिन टोटल सिंथेसिस में क्या है कि आप टोटली एक नया, बिल्कुल आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा आपके पास, वो आपने लेना होगा। कोई भी छोटा सा रॉ मटेरियल जैसे अमोनियम सायनेट आपके पास एक बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था आपके पास, ठीक, और आपने उसमें से एक नया कंपाउंड जेनरेट किया, ठीक। और दोनों का मकसद क्या होता है पार्शियल और टोटल सिंथेसिस का, कि इसमें आपके पास जो कंपाउंड्स आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल्दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स हम लोग कहते हैं कि वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, क्योंकि नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट ये दो चीजें करती हैं आपके पास नेचुरली आपके पास, ठीक। तो इन दोनों में आपके पास जो चीजें बनती है वो कौन सी है, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या है, मैन मेड आपके पास, जो हम लोग आप खुद जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। नेचर इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आप उसमें खुद इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वो आप लोग सिंथेसाइज करते हो। लास्ट आपके पास गर्ल्स क्या है, फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी कौन सी सोर्स है आपके पास, बायो में आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास। फर्मेंटेशन क्या है, वो प्रोसेस आपके पास जिसमें क्या कहते हैं, आपके पास कन्वर्जन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की एसिड में या अल्कोहल में आपके पास। फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, या एसिड होता है या अल्कोहल होता है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने हैं, क्योंकि हम इस हेडिंग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स में पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या होगा कि हम इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करें, ठीक। और ये लिखा भी आपके पास कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रोड्यूसेस विनेगर एंड अल्कोहल। ओके, अब गर्ल्स एक बात मेरी सुन लो, मैं अभी आपके क्वेश्चंस देखती हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास होगी तो इंशाल्लाह ये होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइक ऑफ करने हैं, ठीक। सेकेंडली आपने इसी आईडी से, जो अभी जिस आईडी से आपने किया ना लॉगिन, यही आईडी आप लोग यूज करोगे अपनी केमिस्ट्री की क्लास के लिए। मैम ये आईडी कंफर्म चेंज करना होती है कि ये रहेगी। जो आप, वन बाय वन। मैम ये मैं मैम कंफर्म करना चाह रही हूँ, जो आपने पीडीएफ फाइल सेंड की है इसको एज इट इज इसी तरीके से याद करें या हम बुक से कंसर्न करें? बुक से एक दफा रीडिंग कर लो उसकी, इसको बेशक एज इट इज याद कर लो, इसमें से एक वाइटल फोल्डिंग वो भी आप याद कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। बुक से एक दफा रीडिंग आपने जरूर देनी है इसको। ठीक है मैम। ओके जी, वालेकुम सलाम, बोले। मैम आप मैम बुक में ये एक एग्जांपल दी हुई है नीचे, इसी टॉपिक के नीचे सेकंड लास्ट लाइन में ग्लाइकोल के आगे। मैम इसको एक्सप्लेन कर दें जरा। एग्जांपल्स आपके पास जो है लास्ट पार्ट में टोटल सिंथेसिस में ना, एग्जांपल्स आर ईथर, ग्लाइकोल, मर्क्यूरोक्रोम, एस्पिरिन एंड सल्फर ड्रग्स। यस मैम, ये जो मर्क्यूरोम है ये क्या है? मर्क्यूरोक्रोम ये आपके पास वो कंपाउंड है आपके पास कहने का मेडिसिन है आपके पास। ईथर, ग्लाइकोल, मर्क्यूरोक्रोम, एस्पिरिन एंड सल्फर ड्रग्स, ये जो कंपाउंड्स है आपके पास, ये आप लोग नेचर से आप लोग डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसमें आपने क्या किया, दूसरा कुछ मैन मेड इसमें सिंथेटिक प्रोडक्ट्स डालोगे तो ही आपके पास ये बनेंगे। नेचर में आप लोग कभी भी आप नहीं कहते कि आपने प्लांट उठाया उसमें से ग्लाइकोल आपके पास निकल आया, नहीं। आप उसमें से कोई एक रॉ मटेरियल उठाओगे, उसमें आप लोग फर्दर एडिशन करोगे तो आपके पास ग्लाइकोल बनेगा। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जो मर्क्यूरोक्रोम और एस्पिरिन है आपके पास, ये आपके पास मेडिसिन है आपके पास।
कि मतलब ये है कि आपके पास जो पार्शियल और टोटल सिंथेसिस में आप लोग सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं वो क्यों सुपीरियर है टू द नेचुरल, क्योंकि नेचुरल देखो जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके पास क्या ज्यादा आती वेरिएशन शो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके पास सिंथेटिक होते हैं आपके पास उस नेचुरल